आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। अच्छा जी, आज बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी और बच्चों की मोस्ट फेवरेट रेसिपी है। और इसके अलावा आज रेमेडी की भी बारी है, क्योंकि हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रेमेडी के बारे में बताएंगे। बट उससे पहले मैं आप लोगों को रेसिपी के बारे में बताता चलूँ कि आप सब ने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और हकीम साहब की रेमेडी भी ट्राई करनी है। और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें बताना है कि रेसिपी और रेमेडी कैसी लगी और क्या उसका इम्पैक्ट आया और रेसिपी कैसे जायकेदार थी या नहीं थी। हमें बताने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। आज जो रेसिपी हमारे असद भाई की मोस्ट फेवरेट रेसिपी है, ठीक है। असद भाई की फरमाइश थी कि यार जलाल भाई पास्ता हो जाए। हमने बोला चलें सर पास्ता बनाते हैं। तो आज हम टिक्का फ्लेवर में स्टिर फ्राइड वेजिटेबल के साथ पास्ता बना रहे हैं। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। बट उससे पहले हकीम साहब हैं हमारे साथ, हकीम साहब से पूछेंगे कि आज क्या रेमेडी लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बॉस? अल्लाह ठीक का हैं? शुक्र। जलाल भाई खैरियत से? आप ठीक ठाक? बस ज़बरदस्त। हकीम साहब क्या रेमेडी लेकर आए आज? देखिए, आज की रेमेडी लेकर आऊँ अमराज जिगर। अमराज जिगर। जी हाँ, इसमें फैटी लीवर भी है। हाँ। जिगर की चर्बी आ जाती है। वर्म जिगर, जिगर की सूजन को ख़त्म करना, और इसके अलावा मुंह का जायका कड़वा कड़वा रहने लग जाता है, उसे ठीक करना। दूसरी रेमेडी है हमारे पास हेपेटाइटिस के लिए, जो कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई, इन तमाम के लिए वो सूटेबल है। लेकिन कोई भी रेमेडी यूज़ करने से पहले एक बात याद रखिएगा, अपने डॉक्टर की मेडिकेशन आप एकदम से ना छोड़िएगा। अपने डॉक्टर का मशवरा भी जारी रखिएगा और साथ में ये भी इस्तेमाल करें। और जितने दिन की हम बताएंगे उतने दिन यूज़ करिएगा और फिर अपना टेस्ट करवाइएगा। तो इसमें आपको पता चलेगा। उसमें डॉक्टर की दवाइयाँ चलती रहेंगी फिलहाल एकदम नहीं रोकनी होती है। तो वो कब रोकनी होगी? नहीं, जब हम टेस्ट करवाएंगे। जैसे आपको मैंने कहा कि ये 2 महीना यूज़ करें, ये 3 महीना यूज़ करें, फिर उसके बाद टेस्ट करवाएंगे। फिर आप अपनी रिपोर्ट लेके अपने मॉलिज के पास जाके दवाएं बंद करवाइएगा। क्यों? कि आप पेशेंट दूसरे डॉक्टर के। अच्छा, ठीक तो है ना? अगर तो पेशेंट आपके पास आता है, लेट्स सपोज वो बोलता है मैंने मेडिकेशन नहीं खानी, मैं हकीमी इलाज कराना चाहता हूँ, फिर उसकी पहले मर्ज को देखा जाता है। हाँ, तो मतलब उस वक्त पूरी तो हिस्ट्री फिर वो देखते हैं। आप फिर उसके बाद जो हम मेडिकेशन देते हैं हम वही यूज़ कराते हैं। वो यूज़ करवाते हैं। फिर आपका एलोपैथिक बंद हो जाता है। बंद हो जाता है। लेकिन हम पहले तो कोशिश यही होती है हमारी तरजीह कि उसके मर्ज़ क्या है, उस मर्ज़ की शिद्दत में क्या है, कितना इजाफा हुआ हो, कितनी तकलीफ है उसको। तो फिर हम कहते हैं कि नहीं, जो आपके मॉलिज का मशवरा है वो भी जारी रखिए और साथ में ये भी जारी रखिए। अच्छा, तो जो अभी इस वक्त स्क्रीन के ऊपर लोग देख रहे हैं उनके लिए है कि अगर आप हकीमी इस रेमेडी को अटेम्प्ट करते हैं, ट्राई करते हैं, तो आपने इलाज जो आपका एलोपैथिक है वो भी आपने कंटिन्यू रखना है, अपनी मेडिकेशन वगैरह डॉक्टर की दी हुई। अदरवाइज अगर आप हकीम साहब के पास जाते हैं या किसी और हकीम के पास जाते हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद आपको अगर वो हकीम देखेंगे, चेक करेंगे और उसके बाद वो आपको बताएंगे कि आपने एलोपैथिक खाना है या नहीं खाना। ऐसे ही बिल्कुल, अपने मॉलिज का मशवरा जो है उस पर अमल करना है आप। बिल्कुल, ठीक है। तो पहली रेमेडी क्या हो? पहली रेमेडी है फैटी लीवर के लिए। फैटी लीवर। फैटी लीवर के लिए जिनका वर्म जिगर हो, फैटी लीवर हो, जिगर की चर्बी आ गई हो, हेपेटाइटिस के असरात आ रहे हों, या आपको यरकान के असरात आ रहे हों, ये उन सब के लिए बेहतर है ये। और इसमें यह है कि टोटली आपने 4 चीज़ें लेनी है, 3 चीज़ें लेनी है। सबसे पहली चीज़ लेनी है ये 4 दाने आलू बुखारा। सही है। देखें, ये 4 दाने हैं। सही है। 4 दाने आलू बुखारा 1 गिलास पानी में भिगो दें। सही है। और इसमें डालेंगे 1 चाय वाली चम्मच मक्को दाना, सही है। 1 चाय वाली चम्मच तुख्म कासनी, तुख्म कासनी, मक्कोदाना और आलू बुखारा। आलू बुखारा। इन सबको मिला के रात को भिगो दें, सुबह निहार पेट छान के पी लें। 1 टाइम रोज़ाना पीना है, इसको कोई उबालना नहीं है। सिर्फ पीना है, आलू बुखारे को खाना नहीं है। नहीं, इनको छान लेना ना आपने। छानना है। चम्मच के साथ पहले शेक करें, फिर इसे छान लें। सही है। छान के ये पी लें। सुबह नाश्ते से कम 20 मिनट पहले सही है। ये पी लें, और ये रोज़ाना 1 टाइम करना है आपने। सही है। इससे यूरिन का फ्लो भी बेहतर हो जाएगा, यूरिन का कलर भी साफ़ हो जाएगा, साथ में फैटी लीवर के असरात भी दूर होंगे, और जिगर के गिर चर्बी आ गई हो, वरम हो गया हो, उसे भी दूर करेगी। उसे भी दूर आम तौर पे जब जिगर के गिर वरम हो जाता है तो यहाँ पेन सा महसूस होता है, ये पसलियों से नीचे नीचे, ये उस शिकायत को भी दूर करेगी साथ में। सही है। और आपकी भूख को बेहतर करेगी, आप खाने पीने में बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि जब फैटी लीवर की वजह से ना खाया पिया भी कम जाता है। ओके, ठीक है। तो ये क्या मतलब, जिस तरह से आपने बताया कि फैटी लीवर अगर अल्लाह ना करे किसी को है, तो उसके क्या मतलब वो कहेंगे कि पॉइंट आउट होंगे कि
इस शख्स को फैटी लीवर है? देखिए फैटी लीवर तकरीबन आजकल 60% से भी ज़्यादा लोगों को हो रहा है। उसकी वजह ये है कि मुरगन ग़िज़ाएँ, बाहर की चीज़ें खाना, वेट बढ़ जाना, और अगर अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें फैटी लीवर आ रहा होता है। नहीं, उससे पहले इंसान को कुछ अलामात उसकी बताता हूँ। अलामात, बिल्कुल। उसकी अलामात ये है कि Symptoms, उसकी yes, भूख जो है symptoms। थोड़ी सी कम हो जाती है, मुंह का जायका चेंज हो जाता है, कड़वा कड़वा मुंह जायका लगने लग जाता है, और यहाँ पे पेन सा महसूस होता है, और साथ में गैसेस, तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बनने लग जाती है। ये आपका जिगर का, और मैदे का अगर वरम हो या तकलीफ हो तो उसमें भी सेम देखिए होता है? मैदे का वरम जो है अलग चीज़ है। मैदे के वरम में ये है कि आपको तकलीफ इतनी होती है कि आपका रोना आ जाएगा, सही। क्योंकि मैदे का दर्द बहुत तकलीफ करता ही है। सही है। और साथ में दर्द भी होती है, जलन भी होती है, और पूरा सीना जल रहा होता है। सही है। देखें एक बात याद रखिएगा, कभी कभी इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है उसके साथ, क्योंकि जब मैदे में आपको इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है और घबराहट भी फील हो रही हो, तो प्लीज़ अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखा दीजिए, या अपना ECG भी करवा लीजिएगा, क्योंकि ये दिल की वजह से भी होते हैं। ये अलामात आती हैं, पेट में भी दर्द होता है, यहाँ पे भी पेन होता है, यहाँ पे भी पेन होता है। अगर आपका ECG क्लियर आया, फिर घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका टोटल मैदे का इशू होगा, तो उसको ठीक करने के लिए आपने, जैसे ज़ख़म हो गया मैदे में, अल्सर हो गया, इसमें एच पेलोरी का बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है, तो आपने लेना है रेवंत खताई। एक बूटी आती है रेवंत खताई, उसको बारीक पाउडर बना लें, और उसकी एक चुटकी 1 गिलास पानी में डालें, और 1 चम्मच इसबगोल छिलका भी उसी पानी में डालें, मिक्स करके दिन में 2 बार पिएँ। और आलू, चावल, गोभी, पराठा और तेज़ मिर्ची, इसका इस्तेमाल कोशिश करें ना करें। आप देखिएगा 1 महीना या 40 दिन यूज़ कीजिएगा, आप अपना ये अल्सर और एच पेलोरी का बैक्टीरिया ये दोनों ख़त्म होंगे, मैदे में दर्द और जलन भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, जिन लोगों को मैदे की ये एच पेलोरी की आपने बात करी, बताई, तो अरसा हो गया, मतलब मैंने कभी किसी को सुना नहीं कि यार एच पेलोरी का मेरा प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो गया। वो कंटिन्यूस एलोपैथिक के ऊपर है। नहीं, वो भी एंटीबायोटिक कितनी देंगे, 7 दिन 14 दिन, इससे ज़्यादा तो नहीं देंगे। लेकिन ये जो आपको हर्ब्स की चीज़ें बताई हैं, ये तो ग़िज़ा हैं। एंटीबायोटिक का तो उसका 7 डेज का या 5 डेज का कोर्स हाँ, होता है। बाज़ औक़ात इसमें 14 दिन का भी होता है, लेकिन वो डॉक्टर मशवरा बताता है आपको, हम नहीं बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो बड़ी हाई पावर की दी जाती है, बिल्कुल। उसके बाद जाके कवर होता है, लेकिन बाद में फिर हो जाता है। बाद में फिर वो इसलिए होता है कि आप बाहर की गैर हाइजीनिक चीज़ें, जैसे रोड की, फुटपाथ की, ओपन चीज़ें वो खा रहे होते हैं। सही है। तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। जरासीम होते हैं, वो आपके मैदे में जाते हैं और किसी भी सूरत में जा सकते हैं। तो जिगर में जो फैटनिंग है, आप बात करें फैटी लीवर या जिगर की सूजन की अगर हम बात करें, तो उसके लिए भी यही रोगन और इस तरह की तेल और बाहर ऑयली की चीज़ों का चीज़ें, बिल्कुल ऑयली चीज़ें और बादी चीज़ें बंद करनी होगी, जैसे आलू, चावल, गोभी, पराठा, ये चीज़ें कोशिश करें ना खाएं। कोशिश करें टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम, छोटा गोश्त, ये चीज़ें खाएं आप। मतलब इवन इसमें बीफ बीफ भी नहीं खा सकते, बीफ भी नहीं खा क्योंकि वो भी फैट करता है। फैट करता है। जी हाँ, तो और इस ये तरह फार्मिंग मुर्गी जो चिकन है, ये इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, फायदा नहीं है। फ़ायदा कोई भी नहीं है। दिल को तसल्ली के लिए दिल की तसल्ली के लिए खा लेते हैं, या जायके के लिए खा लेते हैं। इसके अलावा आप वॉक करें, 1 मिनट में 62 कदम हो, आधे घंटे की वॉक किया करें आप डेली। इससे स्ट्रेस लेवल भी नीचे आता है और आपकी नींद भी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, लौकी कितनी फ़ायदेमंद है इस चीज़ के लिए? देखिए लौकी मैदे के लिए भी बेहतर है, तमाम जिस्म के लिए भी बेहतर है, दिमाग के लिए भी बहुत बेहतर है। आपकी मेमोरी जो शॉर्ट मेमोरी है, या कोई भी माजी की चीज़ें या हाल की चीज़ें जो भूल जाते हैं, उसके लिए भी बहुत बेहतर है। और लौकी से आप अपना वेट किस तरह कम कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बेहतरीन सूप बनता है लौकी और टिंडे का। आपने एक टिंडा लेना है, उतना ही पीस लौकी का काटें और उसे धो लें, छिलकों के समेत ही उसके 4 पीस कर लें, और टिंडे के भी 4 पीस कर लें, और उसे 5 गिलास पानी में पकाएं। इतना पकाएं कि 1 कप पानी रह जाए। फिर इसे सुबह निहार मुँह पी लें, या दोपहर को 3 बजे पी लें। एक टाइम रोज़ाना ये पीना है। आप देखिएगा 1 महीने में आप तकरीबन आपका 10 किलो के करीब करीब वज़न कम होगा। बहुत बेहतरीन है ये, इतना फ़ायदेमंद है, और कोई नुकसान भी नहीं है, ग़िज़ा है ये। तो मैं कल एक्चुअली हम लौकी की रेसिपी जायके के तौर पे काली मिर्च डाल सकते हैं। थोड़ा सा लौकी के बारे में स्टडी किया था, पढ़ा था, तो उसके अंदर यही सारी फ़ायदे अफादियत उसकी थी कि आपके जिगर के लिए भी बेहतर है, मैदे के लिए भी बेहतर है, आपकी जहनी याददाश्त और इन सारी चीज़ों के लिए भी बेहतर है, और वज़न कम करने के लिए भी बेहतर है, और इवन के चेहरे के ऊपर जो मुहासे और जो आपके दाग धब्बे होते हैं उनकी हीलिंग के लिए भी बहुत बेहतर है। तो इस तरह की जब वेजिटेबल्स आपके पास अल्लाह ताला ने आपको नेमत दी है, तो उससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है, कोशिश करें कि वेजिटेबल का इंटेक अपनी लाइफ के अंदर लेकर आएँ और बढ़ाएं मैक्सिमम साइड के ऊपर। अच्छा, ये नहीं है कि आपने लौकी को सिर्फ बॉईल करके ही या सालन बनाकर ही खाना है, आप 10 तरह से खा सकते हैं।
आप लौकी का हलवा बना के खाएं, आप लौकी को बेक करके खाएं, आप लौकी को ग्रिल करके खाएं, आप लौकी को 10 तरीके से जो है ना कुक करके खा सकते हैं। बट वेजिटेबल सारी सबकी अपनी अपनी अल्लाह ताला ने फ़ायदे अपनी अपनी जगह पे रखे हैं। हकीम साहब, नेक्स्ट रेमेडी मैं देख रहा हूँ वो क्या है? देखिए, नेक्स्ट रेमेडी हेपेटाइटिस के लिए। सही है। जिन लोगों को भी हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम रहती है, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो या ई हो, ठीक है, अगर कोई डॉक्टर की मेडिकेशन आप यूज़ कर रहे हैं उसे जारी रखिएगा, इसमें और उसमें 1 घंटे का वक्फा रखिएगा। आपने सबसे पहली चीज़ लेनी है ये ऊँट कटारा बूटी। ये ऊँट कटारा बूटी आपने लेना है ऐसे 1 गिलास, बल्कि 1.25 कप पानी ले लें या 1 गिलास पानी ले लें, इसमें ये डाल लें आप, और 1 चाय वाली चम्मच मकोदाना, और ये है बरिंजासिफ बूटी। बरिंजासिफ, ठीक है, सिर्फ बरिंजासिफ, बिल्कुल। ये तीनों चीज़ों को आप 1-1 चम्मच चाय वाली ऐसे डाल के और 1.25 कप पानी में डाल के आप इसे उबाल लें। इसका केवा बन गया, फिर इसे उतार लें, छान के ठंडा करके आप, यानी हल्का गुनगुना गर्म हो। ये 1 टाइम रोज़ाना पीना है आपने, रात को पी लिया करें, सुबह में पी लिया करें, 1 टाइम रोज़ाना पीना है। गर्म चीज़ें, अंडा, मछली, मुर्गी, बैंगन, बड़ा गोश्त, ये चीज़ें बंद कीजिएगा, और साथ में अपना डॉक्टर की मेडिकेशन जारी रखिएगा। और ये कम से कम 2-3 महीने यूज़ करके अपना PCR करवा लें। अच्छा, अपना टेस्ट करवा लें, इंशाल्लाह आपको नुमाया फ़र्क मिलेगा। आप देखें कि थोड़ा सा रह गया और कुछ दिन यूज़ कर लें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो जितनी भी जिगर के मतलब ये जो अमराज है आपके हेपेटाइटिस के, चाहे वो A, B, C जो भी हो, जी, सारे सब में ये काम करती है, सब में ये काम करती है। मगर क्योंकि हमें A और E जो है हेपेटाइटिस, वो ग़िज़ाओं से लगता है, बाहर की चीज़ें खाने से, और जो B और C है वो आपके ब्लड में होता है, ब्लड में, ठीक है। बाज़ औक़ात इसके जो सेल हैं वो डेड आते हैं, अब मौजूद है लेकिन डेड हैं, सोए हुए शेर को मत जगाइए कहते हैं। तो कहते हैं कि हेपेटाइटिस B और C, जी, इनका इलाज अभी तक आया नहीं है। नहीं, इसका बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स में इलाज आ चुका है। हाँ? आप किसी भी अपने करीबी, अपने मॉलेज को दिखा के मतलब इसका इलाज करवाएं। मैंने काफ़ी लोगों को ठीक होते हुए देखा है। डेड हो सकता है, हाँ, डेड हो जाता है, डेड हो सकता है, मगर ख़त्म नहीं हो सकता। ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है, एक दवा होती है, कुछ अर्सा यूज़ करनी होती है, लेकिन वो आपका जो कंसल्टेंट है वो आपको बताएगा। क्योंकि ये छोटा इशू नहीं है, एक बड़ा इशू है ये, ठीक है ना। इसको हम डिस्कस तो कर सकते हैं, इसकी क्योर हम नहीं बता सकते। क्योर नहीं बता सकते, मतलब इसका मतलब ये जो फार्मूला है ये उसको उसको बिल्कुल ख़त्म करने में बहुत मदद देता है ये। और साथ में जब आपके डॉक्टर की मेडिकेशंस होती है, आपने देखा होगा इंजेक्शंस भी होते हैं, उसकी टैबलेट्स भी होती हैं जो डॉक्टर्स दे रहे होते हैं उनकी, ठीक है। उसमें एक प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा BP शूट करने लग जाता है लोगों का मेडिकल दवा में, तो उसकी भी एक दवा दी जाती है ताकि BP शूट ना हो। मगर मैंने जो सुना है, मैंने ये सुना है कि जो हेपेटाइटिस की जो मेडिकेशन है वो लाइफ टाइम की है। ज़रूरी नहीं, अभी तक जो है ना कोई ऐसा इलाज आया नहीं। नहीं, ज़रूरी नहीं है। अच्छा। कुछ चीज़ों की है। अब CA की दवा होती है, कैंसर की दवा जो होती है वो कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि आपने ये 2 साल खानी है, कुछ कहते हैं 5 साल खानी है, अलग अलग मर्ज होती है। कुछ कहते हैं कि ये लाइफ टाइम खानी पे है। डिपेंड ये आपके कंसल्टेंट पे और आपके मर्ज पे डिपेंड करता है कि आपको इस वक्त कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, किस लेवल पर आपकी बीमारी है, जी, उस लेवल के हिसाब से वो बताते तो हैं। इसमें इसके अंदर जिस तरह से आपने बताया कि जो वेजिटेबल जैसे आलू, बैंगन, गोभी, अंडा, इस तरह की चीज़ें मना की गर्म आपने, चीज़ें, तो किस तरह की चीज़ों का इंटेक वो रखें? देखें, भिंडी खाएं, अरवी खाएं, टिंडा खाएं, तुरई खाएं, लौकी खाएं, ये बहुत सारी सब्जियां और भी बची हुई हैं, बाकी की जो वेजिटेबल्स हैं। मक्कों का साग खाएं आप, और इसके अलावा पानी का टेक ज़्यादा रखें आप, लेकिन साफ़ पानी हो। अच्छा, नारियल का पानी का कहाँ तक इसके अंदर कहते हैं कि नारियल का पानी और गन्ने का पानी जो है, जूस जो है, ये बहुत ज़्यादा अफादियत रखता है। देखिए, नारियल का पानी फुल फ्रॉम कैल्शियम होता है, और गन्ने का पानी जो है वो आपके जिगर के लिए बहुत बेहतरीन होता है। तो गन्ने के पानी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे आप, वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, और आमतौर पे सादा पानी भी ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी बताऊँगा कि अगर किसी शख्स को हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है तो वो उसका एहतियात ये होता है कि उसकी जो चीज़ें होती हैं ना इस्तेमाल की, वो अलग रख दी जाएँ। आप अगर शेव करने भी जाते हैं, आपने देखा होगा उस तरह तो वो चेंज हो जाता है, आजकल डिस्पोजेबल आया हुआ है, ठीक है, लेकिन वो जब शेव करने के बाद एक थ्रेडिंग मशीन लेता है, सेल डली हुई होती है, ड्रिंग कर रहा होता है, वो आपके बालों को हटा रहा होता है, आप वो यूज़ ना करें। क्यों? वो हर एक के चेहरे पे वो एक ही लग रहा होता है, उसका ब्लड
चेंज नहीं होता, उससे ब्लेड चेंज नहीं करते आपसे दूसरे को लगने वो का फिर खतरा दूसरे है। को भी चांसेस हो जाते हैं लगने के। तो वो ये मतलब बस ये एक एहतियात कीजिए। आपने अपने एंड से दूसरे को सिक्योर करना है, दूसरे को सेव करना है। बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, क्योंकि आपको अल्लाह ना करे आप सब, अल्लाह मियाँ आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे आमीन, और आमीन। हंसा मुस्कुराता रखे, तमाम बीमारियों से परेशानियों से दूर रखे। मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े हैं, हमारी आमीन। दुआ आपके साथ है। मगर किसी शख्स को अगर ऐसी बीमारी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अगले को सेव करे, बजाय इसके कि मतलब आप जाकर वहाँ पे आपसे पहले किसी और को हो, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, उससे तो आपको लग उसमें गई। आपने अपने आप को फिर सेव करना है कि दूसरे की चीज़ आप यूज़ ना करें। इस तरह की मशीनें अब तो इतनी सस्ती आ गई हैं कि आप घरों में लेके घर रख में भी लें रख सकते और घर के अंदर ट्रिमिंग करें और ये सारी चीज़ें, और इवन कि शेव के लिए भी आप ना जाएं। हाँ, हेयर कट के लिए जाएं, मगर हेयर कट से आप हेयर कट करने से पहले नाई को कहें कि उसकी जो कंघी है और कैंची है, तो ये सीजर हो गया आपका, ये सब सैनिटाइज करें अच्छी तरह से। सैनिटाइज करने के बाद वॉश करवा के फिर इस्तेमाल करें, ताकि आपको अल्लाह ना करे किसी की बीमारी है तो वो आपको लग जाए। इस चीज़ का आप ख्याल रखें। तो एहतियात और किन चीज़ों का इसमें यरकान के अंदर जो पीलिया काला या पीलिया जो ए और बी सी जो भी हैं, इन सब के अंदर कहते हैं कि धूप में नहीं निकलना चाहिए, नहीं ऐसा कुछ बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं, ज़्यादा बाहर काम नहीं नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कहते हैं कि खाना नहीं खाया जाता, वॉमिट सा फील होता है और ये सारी चीज़ें। भूख नहीं लगती है, मुंह का जायका चेंज हुआ होता है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, सुस्ती काहली महसूस होती है। ये तो एक अलामात होती हैं, लेकिन अपने आप को एक्टिव रखने के लिए आपको तो निकलना तो पड़ेगा, वरना आप बिल्कुल निढाल हो जाएंगे, घर पे लेटे ही रहेंगे। तो अपने आप को निढाल ना करें, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आप बिल्कुल एक्टिव होकर अपने कामकाज पे जाएं, वॉक पे जाएं, और कोशिश करें सब्जियों का इस्तेमाल, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें आप, और साथ में ये जो गर्म ग़िज़ाएँ हैं जो मैंने बना किए हैं, इस पे अमल करें, तो इंशाअल्लाह ताला आप जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे। अल्लाह मियाँ अगर अल्लाह ना करे किसी को अगर हो तो इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह मियाँ आपको सेहतयाबी दे। खैर, तो थैंक यू वेरी मच हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, आपने इतनी ज़बरदस्त 2 रेमेडीज़, ये ख़ास टॉपिक थे जो लोगों में अवेयरनेस भी देते हैं और लोगों को शऊर भी देते हैं कि यार ये वाली चीज़ें जो है ना, ये क्योंकि ये हमारा हिस्सा बन चुकी है पाकिस्तान में, बिकॉज के पानी ऐसा है हमारा, ख़ास तौर पे कराची सिंध का। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन हकीम साहब। हकीम शाह नज़ीर साहब के साथ तो बातें होती रहती हैं और बड़ी ज़बरदस्त सी रेमेडीज़ इन्होंने बताई, और आई एम श्योर आप लोग अटेम्प्ट भी करेंगे, और ट्राई करने के बाद आप सबसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहती है कि फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम पास्ता बना रहे हैं। अच्छा, तो बेसिकली मैक्रोनी पास्ता है टिक्का मसाला के साथ, ठीक है। तो आप सब ने ट्राई ज़रूर करना, और ट्राई करने के बाद हमें फ़ीडबैक देना, और फीडबैक देने के लिए हमेशा की तरह जिस तरह मैं बताता आया हूँ, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के ऊपर आप ज्वाइन करेंगे, हमारे पेजेस का लिंक है आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही यूट्यूब का चैनल है। अच्छा, यहाँ पे मैक्रोनी पास्ता है, आप फ्यूजली यूज़ करें, फरफल्ले यूज़ करें, तेगलातेली है, स्पेगेटी है, फेतुचीनी है, पेने हैं, और बहुत तरह के पास्ता आपको मैक्रोनी है, तरह तरह के पास्ता मिलते हैं, रेगातोनी है, और इस तरह से पास्ता मिलते हैं। तो जो भी पास्ता आप यूज़ करना चाहते हैं आप वो पास्ता यूज़ कर सकते हैं, हम ये पास्ता यूज़ करें, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पास्ता बॉईल करने का जो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपने इस उबलते हुए पानी के अंदर, ठीक है, पिंच एक सॉल्ट ऐड कर दिया, ठीक है, नमक, और तकरीबन 2-1 टेबल स्पून के करीब इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया। अच्छा, इससे होगा ये, नमक तो जायके के लिए, और ऑयल जो है वो पास्ते को आपस में चिपकने नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर उबलते हुए पॉइंट के ऊपर पानी में आपने इस तरह से इसमें पास्ता शामिल कर देना है, ठीक है जी। हेयर यू गो, ये पास्ता डन, ठीक है। और पास्ता शामिल करने के बाद एक दफ़ा हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि पास्ता बॉयल हो जाए। ये हो गया डन, और पास्ता ऑयल के साथ अच्छे से मर्ज हो जाए पानी, ताकि पास्ता आपस में चिपके ना। वंस ये डन होता है, इसको कैप कर देते हैं और बॉईल करने के लिए एक तरफ रख देते हैं। अच्छा, स्टिर फ्राई चिकन, अच्छा इसको मिक्स किया है बेसिकली, जो आप कह लें कि एशियन कुजीन के साथ, ठीक है, इटालियन कुजीन को मर्ज किया है। तो इसमें जो फ्लेवर्स हैं वो एशियन फ्लेवर्स होंगे। तो एशियन फ्लेवर के अंदर हमने किया क्या है कि बेसिकली पास्ता तो हम बना रहे हैं, उसके साथ हमने यहाँ पे टिक्का मसाला भी अपना रखा है जो पाकिस्तानी फ्लेवर्स हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अदरक का यूज़ करें, लहसुन का यूज़ करें, सोया सॉस है, सॉल्ट, पेपर और नमक और काली मिर्च और
सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल करें, ठीक है। शिमला मिर्च है, प्याज है, हरी प्याज का यूज़ करें, टेल पार्ट जो ग्रीन पार्ट है उसका, और फिर ग्रीन चिली और कैरेट। तो सबसे पहले हम कटिंग डन कर लेते हैं और फिर उसके बाद कुकिंग की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने शिमला मिर्च को इस तरह से फर्स्ट कट इन 4 कर दिया। कट इन 4 करने के बाद अब आप इसको क्यूब काटें या जूलियन काटें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह से भी आप कटिंग करना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से इसको प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया डन, परफेक्ट। तो यहाँ पे वेजिटेबल की क्वांटिटी पास्ते के हिसाब से आप पे डिपेंड करती है कि आप कितनी क्वांटिटी वेजिटेबल की रखना चाह रहे हैं। तो ये हमने शिमला मिर्च इस तरह से काट कर वेस्टेज अलग कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अब आप इसमें जूलियन काट लें इस तरह से बारीक बारीक, या डाइस काट लें क्यूब के अंदर, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। पास्ता अगर फेतुचीनी हो तो जूलियन ही होना चाहिए, और अगर छोटा पास्ता जैसे एल्बो है, मैक्रोनी है, ठीक है, फरफल्ले है, तो उसमें आप डाइस क्यूब काट के डालें, बट मैं इधर जूलियन ही काट के डाल रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, शामिल कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये हो गया डन। तो फर्स्ट हमने ग्रीन शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च काट के सेपरेट रख दिया। अब इसमें आप वेजिटेबल में इसको और ख़ूबसूरत करने के लिए इसमें कलरफुल बेल पेपर भी शिमला मिर्च यूज़ कर सकते हैं। कलरफुल शिमला मिर्च के अंदर जितने भी कलर आते हैं वो तमाम कलर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इवन चाहे तो इसके अंदर मशरूम्स हो गए, ऑलिव्स हो गए, ठीक है, बैम्बू शूट है, जो भी वेजिटेबल आप रॉ ईटेबल जैसे इवन के कैबेज आप ऐड करना चाहते हैं तो कैबेज भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने ये कैरेट को भी जूलियन काटना है, ठीक है। ये हो गया डन। इस तरह से बारीक बारीक स्लाइसिस में आप इसको काट लें ताकि कैरेट की कटिंग भी सेम बिल्कुल शिमला मिर्च की तरह हो जाए। बिल्कुल आराम से आपने फर्स्ट इस तरह से लंबे स्लाइसिस काटने, फिर उसके बाद बारीक बारीक जूलियन काटना है, मतलब लंबाई में काटना है। ये हो गया डन। अच्छा, इसमें एक काम और हो सकता है, हम इसको लास्ट में मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो पास्ता सेपरेट कर सकते हैं और सॉस सेपरेट बनाएं। फिर उसके बाद क्या होगा कि बॉयल पास्ता के ऊपर आप स्टिर फ्राइड चिकन, ठीक है, ऐड कर दें, और फिर उसमें से जिसने जितना खाना है वो उस हिसाब से उसको ले सकता है। जैसे दाल चावल के ऊपर चावल पे हम दाल शामिल कर लेते हैं, तो उस तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं। पास्ता वैसे हमारे जितने भी लोग हैं, अल्फ्रेडो पास्ता जो है वो फेतुचीनी पास्ता होता है और अल्फ्रेडो सॉस होता है। थोड़ा सा मैं आप लोग नॉलेज में डाल रहा हूँ क्योंकि लोग समझते हैं कि अल्फ्रेडो पास्ता जो है उसमें फेतुचीनी डलता है। ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि अल्फ्रेडो में फेतुचीनी डले। अल्फ्रेडो के अंदर पेने भी डल सकता है और दूसरा ये पास्ता भी डल सकता है, और 10 तरह के और पास्ताज हैं वो भी इसमें ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अब रेड अनियन को हम पहले साफ़ कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसका ये पार्ट जो है निकाल कर सेपरेट कर देता है। और सेम जिस तरह से हमने शिमला मिर्च और गाजर को काटा है, इसी तरह से हमने प्याज को भी काट कर सेपरेट रख दिया। अच्छा, यूजली जो रेस्टोरेंट होते हैं उनमें जो पास्ता जो है वो अल डेंटे कुक्ड होता है, ताकि बाद में जब सर्व हो रहा हो तो प्रिपरेशन होती है पहले से ही, ठीक है, कि उसमें पास्ते को अल डेंटे कुक करके कच्चा, हल्का सा बाल बराबर कच्चा रखते हैं ताकि बाद में उसको फुल कुक करके सॉस में ऐड कर दें। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पास्ते को कितना पकाना चाह रहे हैं। फुल कुक पकाना चाह रहे हैं, अगर उसी वक्त सर्व करना है तो उसको फुल कुक कर लें,
ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अभी पास्ते में है टाइम, ठीक है। अब इसमें बाल बराबर कच्चा आपको इजीली नज़र आएगा, ठीक है। अब इस तरह काटते हैं अगर हम, तो आप पता नहीं मुझे भाई दिखा सकेंगे नहीं दिखा सकेंगे। इसके अंदर मुझे ये जो झिरी नज़र आ रही है एक बारीक बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल बारीक पाइप के अंदर एक लाइन नज़र आ रही है। जब ये लाइन ना नज़र आए तो इट्स मीन कि पास्ता आपका डन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी कच्चा है पास्ता, थोड़ा और कुक्ड होगा, फिर उसके बाद इसको आगे लेके चलेंगे, ठीक है। कैरेट हो गया। अब ग्रीन चिलीज़ अगेन आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको जूलियन काट लें या कट इन 4 कर लें, ठीक है, इस तरह से। ये हो गया डन। और ग्रीन चिल्ली को भी 4 हिस्सों में काट कर आप इस तरह से इसमें ऐड कर देंगे ताकि शार्पनेस जो है ग्रीन चिल्ली की फ्लेवर जो है उसमें आ जाए। अच्छा, ये रनी नहीं होगा, ज़्यादा ड्राई होगा। अगर आप रनी ऐड करना चाहते हैं, रनी करना चाहते हो तो इसके अंदर आप पानी ऐड करके या ब्रॉथ स्टॉक ऐड करके थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर दिखा देंगे तो वो जगह गाढ़ा सॉस हो जाएगा। और उसके साथ फिर पास्ता को टोस्ट कर लें उसमें, ठीक है। यहाँ पर अब हमने गार्लिक के पतले पतले फर्स्ट स्लाइसिस काट लेंगे, उसके बाद इसको हम जूलियन कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया डन। इस तरह से आपने गार्लिक को जूलियन काट लिया। और उसके बाद लहसुन के गार्लिक के जवे इसमें लेकर इसको हम फर्स्ट क्रश करेंगे और क्रश करने के बाद इसको हम चॉप कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया डन। तो यहाँ पर हमारा तकरीबन मीज़न प्लस जो है वो प्रेप रेडी है। पास्ता भी तकरीबन बॉयल हो चुका है। मैंने यहाँ पर जो पास्ता था उसको निकाल दिया और निकाल कर जो है एक स्ट्रेनर में रख दिया। मैं पॉट में रखा है पानी ठंडा करके। यहाँ पे ऑयल ऐड कर रहे हैं पैन के अंदर। और मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे कि हमने करना क्या है। अब जब पानी आपका पास्ता आपका ठंडा हो जाए तो इस तरह से आपने इसको ड्रेन आउट करना है। और ड्रेन आउट करने के बाद इसको रख देंगे, ठीक है। इसमें से पानी खुश्क हो जाता है। फिर इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर अभी इस वक्त पास्ते पे शाइन आप देख रहे हैं कि पास्ते पे शाइन इसलिए क्योंकि हमने उबलते हुए पानी में ऑयल ऐड किया था। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे तकरीबन 2-1 टेबल स्पून के करीब इस तरह से ऑयल ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हमने ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अब ये पास्ता आपका तकरीबन चिलर के अंदर 2 से 2 दिन की, अगर चिलर से निकालेंगे नहीं तो 2 से 3 दिन की शेल्फ लाइफ इसकी चिलर के अंदर रहेगी। कि ये चिलर के अंदर किसी भी बॉक्स के अंदर पैकेट के अंदर सेफ़ रहेगा। आप उसमें से जितना चाहिए निकालें और उसका खाना बनाएं, पास्ता बनाएं, चाहे वो इस तरीके का हो या क्रीमी हो या टमाटो बेस्ड हो, आप उसको बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अब क्या किया है कि गार्लिक काट कर चॉप करके हम इधर ऑयल में ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हमने ऑयल में शामिल कर दिया। और ऑयल में शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही गार्लिक को लाइट कलर आएगा हम इसको चिकन इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, अब आप चाहें चिकन में तो मसाला चिकन में ऐड कर दें या फिर अलग से आप ऐड कर दें करी के अंदर। तो यहाँ पर तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर मसाला ऐड कर देता हूँ ताकि फ्लेवर जो है, ये आप पहले ऐड कर दें ताकि फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से चिकन में जज्ब हो जाए।
इन्फ्यूज़ हो जाएं, ठीक है जी, इस तरह से। और वंस ये डन होता है, ठीक है, गार्लिक को कलर आ गया है, इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे। चिकन शामिल करने के बाद इसको आप चिकन को अच्छी तरह से इसी टिक्के मसाले में पकाने के लिए रख दें, ठीक है। फिर इसके बाद आप इसमें ये जिंजर ऐड कर लें, ठीक है। जिंजर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से आप दोबारा से मिक्स करके इतना पका लें कि चिकन जो है वो कुक्ड हो जाए और इसका पानी जो है वो रिड्यूस हो जाए। तो ये रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद फीडबैक देना तो बनता है। और फीडबैक देने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पेजेस का लिंक मैं हमेशा बताता रहता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग भूलें ना और फीडबैक देते रहें। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, ग्रीन अनियन अपने हिसाब से जितना पास्ते की क्वांटिटी है, क्योंकि ग्रीन अनियन आपका शॉर्ट जैसे ही पकेगा नरम हो जाएगा और क्वांटिटी आपकी इसकी कम हो जाएगी, ठीक है जी। तो ग्रीन अनियन का ग्रीन पार्ट भी हमने सेपरेट निकाल लिया। अच्छा, फिर मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अगर आप रनी रखना चाहते हैं तो आप इसको पानी इसमें ऐड कर देंगे, अदरवाइज आप इसको ड्राई रखेंगे, ठीक है। तो गेट डन। चिकन के पीसीज आप और छोटे कर सकते हैं अगर करना चाहें। हमने थोड़े से बड़े क्यूब्स लिए हैं, ठीक है, इस तरह से। तो गेट डन। अब यहाँ पर हमने नमक, क्योंकि देखें टिक्का मसाला में भी नमक होगा तो मेक श्योर कि नमक कम ही रखिएगा, ठीक है। फिर क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होगा। काली मिर्च, ठीक है, और ये हमने इसमें सोया सॉस ऐड कर दिया। सोया सॉस ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से आप पकने के लिए रख देंगे। वंस ये कुक्ड हो जाता है, अब हम क्या करेंगे, मैंने पास्ते का पानी भी रखा है ताकि कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो जाए और फ्लेवर जो है वो पास्ता में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए, जज्ब हो जाए, ठीक है। ये हो गया डन, ठीक है। यहाँ पर चिकन को आप निकाल कर बेशक पका कर फुल डन करके निकाल लें या इस तरह से निकाल लें, जूसी रखना चाहते हैं तो, ठीक है। हो गया डन, मैं इधर इसको अब बॉल में निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये पैन आ गया हमारा, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे ताकि अच्छी तरह से गरम हो जाए। परफेक्ट। अब जब हमने पास्ता में, मैंने जिस तरह से आपको बताया था, पास्ता के अंदर हमने ऑयल ऐड कर दिया तो ये पास्ता आपस में, अब आप देखें तो ये चिपकेगा नहीं। अदरवाइज़ होता है क्या है कि पास्ता आपस में डली बन जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है, एक हो जाते हैं। तो जब यहाँ पर आप इस तरह से ऑयल ऐड कर देंगे, जिस तरह से हमने लास्ट में ठंडा करने के बाद ऑयल इस पर डिज़ल किया है, तो ये अब पास्ता आपस में चिपकेगा नहीं, चाहे वो आप उसको चिलर में ही क्यों ना रख दें, ठीक है। वंस ऑयल गर्म होता है, ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी हम कम करते हैं, पैन, ठीक है जी। जितनी भी गरम तेल के अंदर आपने अनियन, कैरेट और शिमला मिर्च, ठीक है, 3 चीज़ें शामिल कर दी। तीनों चीज़ें शामिल करके आप इसको अच्छी तरह से सौटे कर लेंगे, ठीक है जी। वंस ये सौटे हो जाता है, पैन रखते हैं, थोड़ा सा इसको कैप करते हैं ताकि जल्दी हो जाए। तो आप पास्ता, जिस तरह से मैंने बताया, अगर आप क्रीमी पास्ता खाना चाहते हैं तो वो सोया सॉस के साथ नहीं जाएगा,
ठीक है। क्रीमी पास्ता बिल्कुल सेपरेट अलग चीज़ है, टमाटो बेस्ड बिल्कुल अलग चीज़ है। अच्छा, इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं अगर ऐड करना चाहें तो पास्ते की या इटालियन खाने की एक साइंस है, ठीक है जी। चीज़ों की हर खाने की, इवन हमारे पाकिस्तानी खानों की, अगर आप हमारे पाकिस्तानी खाने बाहर जाके खाएंगे, मेरा दोस्त इंग्लैंड में होता है, ठीक है, नवीद, वो बताता है मुझे कि हम इंग्लैंड के अंदर कौरमे में भी जो है ना क्रीम डाल के देते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोग उसको अपने हिसाब से खाते हैं। तो यहाँ पर भी जिस तरह से चाइनीज़ खाना मिलता है वो उसमें गरम मसाला भी डलता है, ठीक है, लाल मिर्च का पाउडर भी डलता है और सारी चीज़ें शामिल होती है। तो हम यहाँ पर उनका खाना अपने हिसाब से शामिल करते हैं। तो यहाँ पर अब हमने ग्रीन चिली शामिल कर दी, ठीक है जी। ग्रीन चिली शामिल करने के बाद ये चिकन जो था ये हमने इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। शामिल करने के बाद मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि पास्ते का मैंने थोड़ा सा पानी रखा था ताकि ये इस तरह से डन हो जाए, इसके अंदर ऐड हो जाए, और फिर हम यहाँ पे ये पास्ते का जो हमारे पास था ये पास्ता हम इसमें शामिल कर दें। तो ये हमारे पास्ते की रेसिपी डन हो गई। लास्ट में हम इसमें ग्रीन अनियन शामिल करेंगे। आपने देखा यहाँ पर हमने पास्ता जो बनाया, आपके सामने इसका रिजल्ट है किस कदर ये देखने में जो है ना बेहतरीन आपके सामने कलरफुल है और स्टिकी है, ठीक है। अगर आप इसको सॉसी करना चाहते हो तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आप इसके अंदर स्टॉक ब्रॉथ और इवन पास्ता का पानी जो है वो भी आप शामिल कर सकते हैं। और इसमें फिर इंग्रेडिएंट जो हमने इस्तेमाल किए, मीट को आप अगर टिक्का मैरिनेट करके थोड़ी मतलब आधा घंटा या घंटे का रेस्ट दे देंगे तो ताकि फ्लेवर जो है वो टिक्के के अच्छी तरह से चिकन में एब्जॉर्ब हो जाए, मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद जब आप कुकिंग की तरफ लेके जाएंगे तो बाकी का जो सोया सॉस, सॉल्ट, पेपर, चिकन पाउडर एंड ऑल जो भी आप ऐड करना चाहते हैं अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। बट नमक का ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा क्योंकि सोया सॉस इटसेल्फ सॉल्टी है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें हमने और टिक्का मसाला भी सॉल्ट लेवल बढ़ा देता है, ठीक है। फिर उसके बाद पास्ते को बॉईल करते वक्त भी इसमें सॉल्ट डलेगा, तो मेक श्योर कि सॉल्ट ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। तो सॉल्ट को थोड़ा सा बैलेंस रखते हुए आपने पास्ता को इस तरह से बनाना है। सबसे पहले गार्लिक चॉप ऐड करके उसको पका के जिंजर और चिकन शामिल करनी है, उसको पकाना है, और फिर जिंजर शामिल करके उसको थोड़ा सा पकाएंगे और फिर उसके बाद आप उसको निकाल लें। पैन के अंदर ऑयल गरम करें, उसमें तमाम वेजिटेबल्स ऐड करें, उसको अच्छी तरह से कुक करें। वंस वो सॉटे हो जाती है फिर उसके अंदर चिकन शामिल करनी है। चिकन शामिल करने के बाद बॉयल पास्ता जो आपने किया है, मेक श्योर कि बॉयल पास्ता हर दाना अलग अलग हो, जिस तरह से मैंने आपको बताया। तो आप वो बॉयल पास्ता इसके अंदर शामिल करेंगे, उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लास्ट में बिल्कुल ग्रीन अनियन शामिल करेंगे ताकि ये जो ग्रीन अनियन है इसकी फ्रेशनेस रहे। अदरवाइज़ ये देखें अभी भी ये फ्रेश है, ठीक है। ये जितना ज़्यादा पकेगा उतना ये नरम हो जाएगा और इसका फ्लेवर मतलब डाउन हो जाएगा और मज़ा नहीं आएगा। तो आपने रेसिपी ट्राई करने के बाद इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमें ज्वाइन करना है और हमें बताना है कि रेसिपीज़ हमारी कैसी बनी। तो जाते जाते आप सबसे हमेशा की तरह सेम लाइन दूंगा कि अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में। कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आज का तड़का।